हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 14 बुक आर एस अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज पाई बाय 5। फाइंड दिस एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो पहला बात ये जानिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है। तो डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। ये बात। दूसरा बात है, एक वर्ड ये आया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल किसको कह रहे थे? तो एक्यूट एंगल कह रहे थे वैसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ऐसे एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसको बोलते हैं जी? राइट ट्रायंगल का बात यहाँ पर आता है। राइट ट्रायंगल का बात आता है यहाँ पर किसका? तो जिसमें जो भी ट्रायंगल है उसमें वन एंगल जो होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, मतलब समकोण त्रिभुज का बात की। तो यहाँ ये 3 वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है और उसी पर सारा खेल चलेगा। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। हम आते हैं अब क्या कि ये क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ जो दिया है पहले वो लिखेंगे। गिवन दैट, गिवन दैट क्या लिखता है? द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स। तो एक राइट ट्रायंगल का, एक राइट ट्रायंगल हम पहले यहाँ बना देते हैं कि राइट ट्रायंगल है ये, है ना। ये एंगल बोल देते हैं यहाँ का ए है, और यहाँ पर एंगल बोल देते हैं बी है, और ये एंगल कह देते हैं सी है। तो सी तो 90 डिग्री हो गया ऑलरेडी। तो ये दोनों ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो मान लेते पहले, अच्छा गिवन दैट से पहले हम लोग ये कह लेते हैं कि लेट द टू एक्यूट एंगल of a right triangle of a right triangle are A and B, है ना। तो ये एक्यूट एंगल जो है राइट ट्रायंगल का ए और बी है। और दिया हुआ है अब क्या चीज देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है? ये दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। डिफरेंस दिया है, मतलब क्या दिया है? ए माइनस बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? तो वो पाई बाय 5 है, पाई बाय 5 है। जब इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे, सॉरी डिग्री में चेंज करेंगे, तो ये डिग्री में आ जाएगा क्या? 36 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात, अब हमें एक चीज तो दे रखा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 36 डिग्री। रेडियस से हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, तो चूंकि हमें सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में ज़्यादा इजी लगेगा। अब क्या है, ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? सम मीन्स क्या? सम मीन्स जोड़, है ना। तो डिफरेंस तो 36 डिग्री आ गया, तो सम कितना होगा? तो एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का 90 डिग्री तो वन एंगल हो गया, तो बाकी दो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है, एंड क्या देख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो। सॉल्विंग, यहाँ लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तब क्या देखने को मिला? एक तो a माइनस बी दिया हुआ है 36 डिग्री, एक दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू
90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, यदि हम इसको घटा दें, इसका सब्ट्रैक्शन करें, तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a प्लस ए मिल करके क्या 2a। 2a इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये आ जा रहा है 126 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 126 डिग्री बाई 2। ये कट करके आ जा रहा है कितना, 63 डिग्री। तो एक एंगल तो हमें पता चल गया कितना होता है, तो 63 डिग्री हो गया। अब दूसरे का एंगल का बात करें हमारे पास, यानी दी सिंप्लाइज ए इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, एक एंगल तो पता चल गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसका ए इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में डाल सकते हैं, 1 और 2 किसी में, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 36 डिग्री है। देयरफॉर क्या देखने को मिलेगा, ए का तो वैल्यू हम लोग ये 63 रख सकते हैं, 63 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 36 डिग्री। दिस इम्प्लाइज बी को उधर कर दिया जाए तो 63 डिग्री और ये माइनस 36 डिग्री आएगा इधर, तो माइनस 36 डिग्री और ये बी उधर चला जाएगा, है कि नहीं। तो b इज इक्वल टू आ गया है हमारा, b इज इक्वल टू 63 में 36 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, b इज इक्वल टू कितना बचेगा, 63 में 36 खत्म हो जाएगा, 30 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 33 और 6 और खत्म हो जाएगा तो 27 डिग्री हो गया है। तो एंगल्स क्या हो गया आपका, हमारे पास जो एंगल्स आ गया, एंगल्स इज इक्वल टू एक एंगल तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, यानी 63 डिग्री और 27 डिग्री, है ना। और इसी को रेडियंस में हम लोग करना चाहेंगे, तो रेडियन में कैसे बदलते हैं आपको पता है, 63 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, ये किस में चला आ गया, रेडियन में आ गया। और दूसरा जो हो जाएगा वो 27 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रेडियन में आ जाएगा, है कि नहीं। तो फाइनली इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 63, अच्छा ये कटने वाला होगा, 9 से कटाएंगे तो 20 बार में ख़त्म हो जाएगा, 9 सत्ते 63, और नहीं कटेगा ये 9 20 बार में 9 से, और 9 तिया 27, तो टोटल मिला करके क्या हो जा रहा है 7 पाई बाय 20 रेडियन, और दूसरा हो जा रहा है 3 पाई बाय 20 रेडियन। देखिए डिग्री में ये आंसर होगा और रेडियन में ये, आप ये दोनों को आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द, ओ सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल in which a central angle of 45 degree intercepts an arc of length 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और लेंथ ऑफ एन आर्क जो है l है, तो उसके सेंटर पर यदि थीटा रेडियन एंगल बनाया तो थीटा इज इक्वल टू l बाय आर, हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। और थीटा जो होता था वो रेडियन में हम लोग रखते थे, है ना, थीटा क्या है, रेडियन में रखा जाना है। रेडियन में रखते थे।
थीटा जो है रेडियन में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस। तो आपके पास थीटा है, एल है और आर है, ये तीन क्वांटिटी में कोई दो हमें पता होना चाहिए, तो फिर फॉर्मूला बड़ा इजीली लगा देते हैं, है ना। तो जो दिया हुआ है हम लोग उसको लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। क्या दे रखा है? कहता है सेंटर पर जो एंगल है वो 45 डिग्री है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बाद क्या रखा है? आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है, यानी एल दे रखा है 33 सेंटीमीटर। आपको एक चीज यहाँ करना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू जो डिग्री में है उसको हर हाल में रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में करेंगे तो π/4 आएगा। ठीक है, हमें पूछ रहा है रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, तो रेडियस ये आर मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या चीज़, कि जो थीटा होता है वो L/R होता है फार्मूला के हिसाब से। थीटा इज इक्वल टू L/R और हमें निकालना है R। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर R इज इक्वल टू लिखेंगे तो L/थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो L का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 33 और थीटा का वैल्यू दे रखा है π/4, ये लगाना है π/4। तो टोटल मिला करके ये रेडियस होगा वो तो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो 33 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। तो ये 4 को ऊपर कर देंगे तो 33 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा पाई, ये रहेगा हर हाल में सेंटीमीटर में। अब जरा सा देखिए 33 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये पाई जो है उसका वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो 22/7 ऊपर लिख देते हैं और ये हो जाएगा किसमें? सेंटीमीटर में। अब जरा देखिए कटाते हैं, 11 दूना 22 और 11 तिया 33 और ये फिर से कटेगा 2 दूना 4, तो टोटल मिला करके कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, यानी जो आर का वैल्यू हो गया आपका, आर का जो वैल्यू हो गया है, आर का वैल्यू जो आ रहा है फाइनली आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of radius 14 centimeter which subtends an angle of 36 degree at the center। तो क्या दिया हुआ है वो देखिए, पहले क्या दिया हुआ है, given that, जो देता है ना पहले उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करने बोला, लेकिन दिया क्या है? तो रेडियस दिया, यानी कि r दिया हुआ, r इज इक्वल टू क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया? सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री, यानी थीटा जो सेंटर पर एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 36। इसको आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा π/5, ये आएगा π/5। हाँ ठीक है, रेडियन। और हमें कह रहा है कि L इज इक्वल टू वाट। तो हमारे पास फार्मूला क्या रहता है? सिंस वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला क्या रहता है? हम लिखेंगे यहाँ सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन थीटा को रेडियन में रखा जाना है। अब है क्या, हमें L पूछा है तो हम साथ ही कैलकुलेट कर सकते हैं, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। क्या? अब जरा सा देखिए, थीटा का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे कितना? π/5 और जो आर का वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 यहाँ बैठा देते हैं। जो भी आएगा यूनिट सेंटीमीटर ही होगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, 22/7 रखेंगे तो ये 5 के बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 14 सेंटीमीटर है। तो ये जरा देखिए, इसको 7 को 2 बार में इसको उड़ा देंगे तो बचेगा क्या? बचेगा 22 इंटू 2 यानी 44 और बाई क्या? 5, ये हो गया सेंटीमीटर। और डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 8.8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है इसको बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circles, if the arcs of the same length in two circles,
subtends an angle 75 degree and 120 degree. Find the find sorry क्या at the center find the ratio of their radius. देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये कहता है कि दो सर्कल है, पहला आप समझिए। अब क्या बोलता है, कहता है द if the arcs of the same length in two circles, जो दोनों सर्कल का आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, लेकिन कहता है सबटेंड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री। दो तरह का सर्कल है, दोनों में सेंटर पर जो एंगल है वो अलग अलग है। जरा सब ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना। तो इसको थोड़ा सा सर्कल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि हमें और दिखने में अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस हम बोल देते हैं क्या है, इस सर्कल का रेडियस बोल देते हैं R1 है, R1 है, ठीक है। और जो सेंटर पर एंगल बना रहा है अब वो 75 डिग्री है, हम बोल देते हैं ये 75 डिग्री। तो यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाया, और जो आर्क ऑफ लेंथ है ये सेम कह रहा है, तो हम बोल देते हैं कि यहाँ L1 है, ये अभी L1 मान लेते हैं। अब जरा इस सर्कल का जरा देखिए, ये सर्कल में, इस सर्कल में जो इसका रेडियस है मान लेते हैं ये R2 है, ठीक है। और एंगल बना रहा है 120 बना रहा है, तो कहीं इधर आ जाएगा, यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा। और इसका आर्क ऑफ लेंथ ये जो है वो हम कह देते हैं क्या, L2 है। अब जरा देखिए ये बात हमें क्लियर कर दी है कि दो सर्कल है, दोनों में आर्क ऑफ लेंथ सेम है, तो सेम में क्या दिया हुआ है जी, दिया क्या है, गिवन दैट, क्या दे रखा है, दे रखा है पहली बात कि L1 इज इक्वल टू L2, ये बराबर है, और कितने के बराबर है, तो L के बराबर है, हमने ये कह दिया, ये मान लिया, ठीक है। और रेडियस जो है, रेडियस के बारे में तो रेशियो निकालने बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडी। रेडी मीन्स रेडियस का प्लूरल फॉर्म, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन उसके पहले हमें एंगल दिया, यानी θ1 का यदि बात करें, θ1 का बात करें तो ये 75 डिग्री, ठीक है। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 75 इंटू पाई बाय 180 ये चला आया किसमें, रेडियन में, ठीक है। सेकंड θ2 जो दे रखा है वो दे रखा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंटू पाई बाय 180। देखिए ये पूरा हम लोग अभी कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, ये इतना रख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। और बोल रहा है कि उसका रेडियस का रेशियो क्या है, यानी R1:R2 बराबर वाट, R1:R2, रेशियो R2 इक्वल टू वाट, ये बात बोला है। तो हमें R1:R2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा सा देखिए, हमें R1:R2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला रहता है, सिंस वी नो दैट, क्या रहता है जी, रहता है फॉर्मूला क्या, θ=L/R, ऐसा रहता है। तो हमें थीटा की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, R=L बाई क्या रहता है, थीटा, ऐसा रहता है, R=L/θ ऐसा रहता है। लेकिन हमें तो निकालना है क्या, हमें तो निकालना है नाउ, ऐसा कह सकते हैं कि R की जगह पर हमें R1/R2, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो R1:R2 के लिए हमें ये चीज़ लिखें, ये हम लोग बट्टे में लिखें, R1/R2 लिखें या R1:R2 लिखें, बात बराबर होता है, ठीक है। तो R1:R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 इसके लिए तो हो जाएगा L1/θ1, और R2 के लिए हो जाएगा L2/θ2, ये बात ध्यान में रखिए। यानी R1/R2 इज इक्वल टू L1 की जगह पर तो L, और θ1 की जगह पर यही रहने दीजिए, और इसको पलटी मार के लिख सकते हैं θ2, और बाय L2 की जगह पर फिर से लिख सकते हैं L। तो ये फाइनली क्या हुआ, L और L कट जा रहा है, ठीक है। यानी R1/R2 इज इक्वल टू θ2/θ1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब जो है R1
बाय R2 इज इक्वल टू थीटा टू का वैल्यू कितना रखे थे हम लोग? थीटा टू का वैल्यू आप देखिए, थीटा टू का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, थीटा टू का वैल्यू 120 इंटू पाई बाय 180, 120 इंटू 120 सॉरी 120 इंटू पाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय थीटा वन का वैल्यू देखिए ये है हमारा 75 इंटू पाई बाय 180। ठीक, अब जरा से ये तो डायरेक्ट कट जा रहा है ना, यहाँ पर कटाएं तो 15 25 75 और 15 80 120। तो फाइनली क्या दिखा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 8/5, और इसको रेशियो के फॉर्म में यदि लिखना चाहेंगे तो R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 8:5, और ये हो गया आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of diameter 60 centimeter by an arc of length 16.5 सेंटीमीटर। तो बहुत सावधानी से क्वेश्चन को देखने का, तो फाइंड द डिग्री मेजर, तो जो भी निकालने का बात किया है, जो भी फाइंड आउट करने का बात किया है, वो कहता है डिग्री मेजर मीन्स थीटा इज इक्वल टू वाट करना है। लेकिन उसके पहले क्या दिया हुआ, कहता है जो डायमीटर जो है, सर्कल का जो डायमीटर है वो है 60 सेंटीमीटर, यानी d इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू क्या होता है जी, r इज इक्वल टू होता है d/2, यानी कि 30/2 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू, ये कटेगा तो ये हो जाएगा, अच्छा डायमीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जो दे रखा है 60 सेंटीमीटर दिया है, 60/2, और ये है किसमें सेंटीमीटर, ये कट के कितना हो जाएगा 30, यानी r इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ लेंथ कितना दे रखा है, यानी L दे रखा है, L दे रखा है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है डिग्री मेजर मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं, इसको लिखते हैं क्या, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, और आपको थीटा का वैल्यू दे रखा है, L का वैल्यू दे रखा है 16.5, और थीटा दे रखा है, थीटा आर दे रखा है 30, है ना, तो ये टोटल मिला के सेंटीमीटर में आएगा। और इसमें डिग्री मेजर पूछा है जी, डिग्री मेजर पूछा, तो ये आप देखिए इसको हटा देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, तो इसको हम लोग 10 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 165 अपॉन ये हो जा रहा 300, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ये तो रेडियन में आ रहा था, ये बात रेडियन में आ रहा था, लेकिन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब बात समझ रहे होंगे, ये थीटा इज इक्वल टू L/R जो देगा वो रेडियन में देगा, तो हमारा ये जो पार्ट है वो रेडियन में आया, रेडियन को हमको किस में बदलना है, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि ये जरा देखिए, ये खत्म हो जा रहा, अभी भी थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं, 165 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30, और ये पाई के बदले में 22/7 ऊपर डाल देते हैं, ये किस में मिल जाता है, ये डिग्री में मिल जाता है। ठीक है, और ये हो जा रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 10, और ये 6 बार में चला गया, ये 5 से फिर से कटेगा, 5 इंटू 10, और ये हो जा रहा है 5
3 15 5 3 इतना हो जा रहा है। फिर ये हो जा रहा है 11 दूना 22 11 3 33 ऐसा हो जा रहा है। तो फाइनली ये हो जा रहा है 3 छक 18 18 सत्ते कितना हो जाएगा 26 126 हो जा रहा है 126। अच्छा और कटने वाला था ये जरा से देखिए। ये 3 बार में कहानी खत्म हो जाएगा तो 3 3 9 9 सत्ते 63 63 बट्टे 2। ये जो है डिग्री में है और जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 31 डिग्री और 31 दूना 62 1 डिग्री बचता है और भाग होता है तो ये 31 डिग्री 30 मिनट ये आंसर हो जाएगा इसका। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ एन कोड इज 15 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, है ना। एक सर्कल है, आप यहाँ देखिए एक सर्कल है और कह रहा है कि इन्हें सर्कल ऑफ डायमीटर दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कहता द लेंथ ऑफ ए कोड 15 सेंटीमीटर। कोड बोला जाता है कहाँ से, तो कोड बोला जाता है ये कोड है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी तो रेडियस होगा, है ना। ये पूरा 30 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा जी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो रेडियन है 15 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखने को हमको ये मिल रहा है कि क्या दे रखा है, पहले तो डायमीटर दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाई इसका रेडियस क्या हो जाएगा 15 डायमीटर का आधा, है कि नहीं। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये देखिए हमें क्या निकालने बोलते हैं, सर्कल डायमीटर इतना लेंथ ऑफ कोड इतना फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये चीज निकालने बोल रहा है, ये आर्क ऑफ लेंथ। लेकिन यहाँ एंगल पता नहीं है, एंगल पता करें जरा देखिए। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड जो है आपस में बराबर है 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में यदि बराबर हो जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल जो होता है, प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो हमें ऑब्वियस है थीटा इज इक्वल टू दे रखा है कितना 60 डिग्री और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये π/3 आ जाएगा। और हमें पूछा है माइनर आर्क ऑफ लेंथ, यानी ये पूछा है, इसको हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो हमारे पास तो सब मिल गया, थीटा मिल गया, आर मिल गया, एल निकालना है। तो सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो थीटा इंटू आर। तो हमारे पास थीटा कितना है, थीटा है ये π/3 है, थीटा कितना है π/3 और आर का वैल्यू है 15 और ये टोटल मिला के सेंटीमीटर में आएगा। पाई का वैल्यू 22/7 7 इंटू 3 यहाँ बगल में डाल देते हैं और इंटू 15 सेंटीमीटर। अब जिसी 3 से देखिए कट जा रहा है, कितना आएगा, है ना। अब तो नहीं कटेगा, अब तो ये हो जा रहा है 22/5 यानी 110/7 सेंटीमीटर और इसको यदि डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा 7 4 बचेगा 7 5 और इंटू फिर से 5 बचेगा तो 7 7 49 कितना आना चाह रहा है। कहते फाइंड द
find the angle in radians as well as in degrees through which a pendulum swings if its length is 45 centimeter and its tip describes an arc of length 11 सेंटीमीटर। तो क्या है कि घड़ी है, एक घड़ी एक क्लॉक है, उसका पेंडुलम जो है, उस पेंडुलम की लंबाई जो है, ये कह रहा है कि लेंथ थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ 45 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये 45 सेंटीमीटर है। और कहते हैं एंड इट इज डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो ये जब चलेगा इस तरह से, तो यहाँ कह रहा है कि जो आर्क ऑफ लेंथ हो जाता है वो हो जाता है 11 सेंटीमीटर। तो फिर कहता है कि जो एंगल होगा कहाँ पर बनेगा एंगल, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल पूछ रहा है कि रेडियन में और डिग्री में बताओ। तो फाइनली क्या दे रखा है हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ दे रखेंगे लिखेंगे रेडियस दे रखा है। जरा देखिए 45 सेंटीमीटर रेडियस का काम करेगा। तो आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 45 सेंटीमीटर। इसके बाद एल दे के रखा है, एल दिया है 11 सेंटीमीटर और बोल रहा है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, और वो भी डिग्री और रेडियन दोनों में। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। क्या जानते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। और हमें निकालना है थीटा ही तो निकालना है, और थीटा इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना है देखिए 11 और आर का वैल्यू क्या है तो 45। ठीक है, ये थीटा हो गया, लेकिन ये तो रेडियन में है, ये कितना है रेडियन में है। और यहाँ बोल रहा है फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज में पूछा है, ये तो रेडियन में हो गया। और यदि डिग्री में बोला जाए तो 11 और यहाँ सॉरी डिग्री में लाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करें, 180 बाई पाई, और ये किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। तो 11 बाई 45 और 180 और ये पाई का वैल्यू 22 बाई 7, ये किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। तो ये 4 बार में देखिए 4 से ख़त्म हो जाएगा, ये फाइनली 2 और ये 11, ये फिर से 11 और 11 कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये 7 गुना 2 यानी 14 डिग्री आ गया, और ये हो गया आंसर।